आज हम आपको लाए हैं किमखोला गांव, ब्लॉक देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। किमखोला गांव पशुपालन के लिए और अच्छी खेती के लिए पहले बहुत प्रसिद्ध था। आज भी यहाँ तकरीबन खेती और पशुपालन पर लोग निर्भर हैं और इस गांव के पहाड़ी के टॉप पर बसे होने के कारण यहाँ से बहुत अच्छा व्यू पहाड़ों का दिखाई देता है। यह गांव कभी खोया के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का खोया देवप्रयाग, श्रीनगर और ऋषिकेश तक जाता था। गांव के आसपास घने जंगल हैं, इसलिए पशुपालन भैंसें पाली जाती थी इस गांव में। और यहाँ के लोग खोया बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और खोया शहरों में पास ही देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग में बेचा जाता था। इसलिए आज आपको इस गांव में आज क्या स्थिति है, आज से 30-40 साल पहले खोया के लिए ये गांव प्रसिद्ध था। आज यहाँ खेती की क्या स्थिति है, पशुपालन की क्या स्थिति है, यह भी दिखाएंगे और कुछ रोचक बातें भी होंगी। कुछ शादी के नाच गाने भी आप देखेंगे। किमखोला की सारी बंजर सारी चीड़ के बड़े बड़े पेड़। किमखोला बिल्कुल टॉप में है पहाड़ के, और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप में। ये सड़क जा रही है किमखोला और यहाँ से दोनों तरफ दिखता है, एक तरफ किमखोला और दूसरी तरफ हिंडोला खाल। हिंडोला खाल ये है बिल्कुल टॉप में। हिंडोला खाल में भी बड़ा अच्छा क्लाइमेट है। और इस तरफ से अब आपको हिंडोला खाल की तरफ का व्यू दिखाते हैं। ये पूरे गांव हैं और किमखोला के नीचे के जो गांव, देखो कितनी सड़कें हैं, और सड़कें विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सड़कों को उस क्षेत्र की भाग्य रेखा कहा जाता है। और आगे इधर रूमधार की तरफ रोड जाती है और बड़ा सुंदर दृश्य आसमान का भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, बादल लगे हुए हैं। सरसों का खेत है और सरसों फूल के बाद फलियाँ लगने वाली हैं, लग रही हैं धीरे धीरे। ग्राम किमखोला, विकासखंड देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल। और देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ पे किसी ने उगा रखे हैं। और लौटते हुए गांव का नज़ारा एक बार फिर आपको दिखाते हैं। बड़ा सुंदर गांव, जो पहाड़ है उसके टॉप पे बसा हुआ ग्राम किमखोला। और नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है वो गांव जगठी है। जाली, जगठी और किमखोला तीनों गांव महड़ के पड़ोसी गांव हैं। दूर जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो महड़ के गांव हैं, महड़ गांव है। ये आपका घर है, ये क्या घर छ? अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आप जितेंद्र की मम्मी हैं? बहुत अच्छी बात। ये आलू उग रहे हैं, आलू का खेत भी दिखा देते हैं आपको। ये आलू उग रही है और कृषि प्रधान गांव, कृषि और पशुपालन में अग्रणी है ये गांव। घास को संरक्षित करने का एक तरीका, पेड़ पे लगा लेते हैं घास को, और जब इच्छा होती है उस समय घास को निकालते हैं। गढ़वाल में इसको परूड़ा, परखोड़ा
बोलते हैं और घास को संरक्षित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये जानवरों से रक्षा करने के लिए एक बाड़ लगा रखी है लकड़ियों की। ये परखुड़े बता रहे हैं कि पशुपालन अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है और 15 जोड़ी बैल है आज भी इस गांव में। गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं यहाँ और आज शादी है इस गांव में किमखोला में। और किमखोला का बोर्ड नहीं दिखाया मैंने आपको, वो दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है किमखोला। मालदार जी हैं, जरा ये मालदार जी हैं और काकू के पापा जी हैं। उनके लड़के की शादी है, मतलब बहुत बढ़िया है जो है। जितेंद्र चाचा। अच्छा, जितेंद्र की चाची हैं आप। अच्छा, मैंने सुषमा की सास जी हैं आप हैं। तब गांव में इधर देखो, गांव में अभी भी भैंस कितनी होंगी? कितनी भैंस है गांव में? भैंस? हाँ, लगभग हमारे भैंस लेकिन कितनी होगी? लगभग 10-15 होगी। और बैल की कितनी जोड़ी होगी गांव में? नहीं, बहुत कम हो गए अब पहले तो किमखोला में मावा बनता था, मावा बहुत ज़्यादा बनता है। अभी भी बनता है? अच्छा, कितने परिवार बनाते होंगे लगभग? लगभग मैंने दिन में एक हफ्ते में कितने किलो बन जाता होगा? लगभग 20-25 किलो बन जाता। हाँ, सुषमा देवी है, ये प्रधान है ना किमखोला गांव के, और जो है बिल्कुल प्रधान है। और बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो हाँ, बताइए आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार जी। कौन है गांव में प्रधान? जितेंद्र तो नहीं है प्रधान। अरे वैसे जितनी बोलते पर जितेंद्र नहीं, मतलब उसके घर वाले समझो, जो भी समझो। नहीं तो प्रधान तो एक ही होगा ना, दो नहीं हो सकते। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, और हम उसी को पहचानते ना, जितेंद्र को। नहीं तो सुषमा देवी है ना? हाँ, वो तो सुषमा है। सुषमा देवी मतलब बोला कि बाहर है ना। नहीं तो हाँ, तो आपको कैसा? चलो कोई बात नहीं है। तो कैसे, मतलब गांव में क्या हो रहा है? विकास ठीक हो रहा है? मतलब कैसे? ठीक ही चल रहा है। संतुष्ट लग रहे हैं आप? ठीक ही चल रहा है। ठीक है ना? और मतलब गांव क्यों प्रसिद्ध है आपका? किमखोला गांव क्यों प्रसिद्ध है? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया है, ठीक ही चलना चाहिए। के रहने वाले हैं क्या? आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 45। और गांव में रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन कुछ नहीं है, बस साधन तो है ही नहीं कोई। हाँ, और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी का है ना, बारिश है ना, कुछ सब सुंगर खत्म कर देते। अच्छा, और जो खेती पहले करते थे लोग, जब आपका बचपन था तो उससे कुछ अंतर आया? बहुत अंतर आया। पहले तो बहुत अच्छी खेती करते थे लोग। हाँ, अब कहाँ, अब ध्यान भी नहीं देते लोग खेती पे, क्योंकि ना बरसात होने समय पे ना कोई जंगली जानवर सुंगर सब खत्म कर देती है। ये कितने टाइम से हुआ? ये कम से कम हो गए 15-20 साल तो हो गए होंगे। 15-20 साल हुए होंगे। ठीक। अच्छा, अच्छी होती है। हाँ, बारिश नहीं होती, भूख बनने की नौबत। नहीं तो क्या क्या खेती होती है, थोड़ा ये बता दीजिए। ये होती है माने झंगोरा। हाँ, जंगोरा, सांवा जिसको बोलते हैं, मंडवा होता है, कोदा। और माने दाल जी, मसूर। दाल में कौन कौन सी दालें होती हैं यहाँ पर? भाई वो उड़द की दाल होती है ना। हाँ, उड़द की दाल होती है। मसूर होती है। मसूर भी अच्छी होती है। हाँ जी, हाँ। पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया
तू बना रखी है कुदरत की पूरी आखिरी तब तो तेरे मेरे दिल पे काली में किसी न तू तेरी आँख मुझे नशा कोविड-19 से जागृत किया गया है लोगों को। ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन पर लिखा खोला में ये किसी रास्ते का नाम रखा हुआ है। आपका है क्या नाम है? आनमी। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खोया आप लोगों का?